वेलकम टू द प्रीवियस ईयर 100। आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लास्ट पार्ट करेंगे। 1 से 100 तक हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में कर लिया था। आज 101 से 150 तक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर, सफ़ेद मच्छर। आंसर होगा 101 का सी, पैरासाइट वाले मच्छर। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है? स्वास्थ्य की, अर्थनीति की, गृह की, सड़क की। तो 102 नंबर का आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि ए, स्वास्थ्य की। 103 नंबर है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल। तो आंसर हो जाएगा 103 का ए, 1 साल। अब मैथ का सेक्शन है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो हम लोग 104 से लेकर 108 तक मैथमेटिक्स है, तो सीधे हम लोग आ जाएंगे बिहार सेक्शन पे 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर। तो जाहिर सी बात है 109 का आंसर सी होगा, रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन स्किप करेंगे क्योंकि ये उस समय के वर्तमान सचिव थे। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? 111 नंबर। ऑप्शंस हैं आपके पास, गंडक, सोन, कोसी, गंगा। ऑफ कोर्स सी इज द आंसर, कोसी। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। ये भी क्वेश्चन उस समय अब के हिसाब से पुराना हो चुका है क्योंकि अब इसकी क्षमता बढ़ चुकी होगी, तो इसको भी हम लोग अभी स्किप करेंगे। ये भी पुराना है, 114 नंबर, क्योंकि ये 2010 से पहले का क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये भी हम लोग नहीं करेंगे। 115, 116, यस 117 नंबर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं 82.5 डिग्री, 86 डिग्री, 89 डिग्री, 81 डिग्री। तो 117 का आंसर हो जाएगा बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब मिसलेनियस यानी विविध पे आते हैं, देखते हैं क्या सब है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में। उस समय बिहार को किस कैटेगरी में रखा गया था? ऑप्शंस हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ग्रुप ए, सी नंबर। 119 नंबर है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 1921, 1947, 1951, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए 1921 को। 120 नंबर क्वेश्चन है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन हैं उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधनों की बहुलता, कुशल श्रम, दक्ष परिवहन प्रणाली। तो 120 का आंसर होगा बी, खनिज संसाधनों की बहुलता। 121 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। इसमें बताना है उनको कब मिला था भारत रत्न? 1961 में, 62 में, 63 में, 64 में।
121 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आपका 1962 में। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना एक्चुअली हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ओके, 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। ओके, और सबसे पहले यह मिला था 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। दिलीप तिर्की एक अच्छे खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के, भारतीय बास्केटबॉल टीम के, भारतीय फुटबॉल टीम के, इनमें से कोई नहीं। तो 122 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? ऑप्शंस हैं बलिराम भगत, बलराम जाखड़, जीएस ढिल्लो, जगन्नाथ मिश्र। तो आंसर हो जाएगा डी, जगन्नाथ मिश्र। 124 कल्लन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राज तरंगिणी। आंसर हो जाएगा डी, राज तरंगिणी। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस, द वर्ल्ड हेरिटेज डे, द वर्ल्ड हेरिटेज डे हमेशा मनाया जाता है कब? 16 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 5 मई को, 18 जून को। तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, 18 अप्रैल को। अगला है, संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ किस क्षेत्र में? उद्गामी नेतृत्व हेतु, सामुदायिक नेतृत्व हेतु, जनसेवा हेतु, सरकारी सेवा हेतु। ऑप्शन होगा ए, उद्गामी नेतृत्व हेतु। अगला है, मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष बाद किसे शासन छोड़ने के लिए विवश किया गया? ऑप्शन हैं अब्दुल नासिर, कमाल अतातुर्क, सुहार्तो, अहमद सुकुरनो। आंसर हो जाएगा 127 का। हालांकि अभी भी ये पुराना हो चुका है, ये तत्कालिक था करंट, अब तो ये नहीं पूछेगा, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला है 128 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो ऑप्शन हैं 1965, 68, 69, 75। आंसर हो जाएगा ए, 1965 में। ये अच्छा क्वेश्चन है। 129 नंबर देखेंगे, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया। झारखंड आंदोलन सामाजिक न्याय के लिए, राज्य स्थापना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आरक्षण के लिए। आंसर होगा बी, राज्य स्थापना के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। 131 नंबर, द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था किनके द्वारा? के आर नारायणन, आर वेंकटरमन द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो 131 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला है, संयुक्त नेतृत्व के लिए प्रथम जेआरडी टाटा अवार्ड प्रदान किया गया था। आदित्य बिरला को, रतन टाटा को, राजन पिल्लई को, आरसी भार्गव को। 132 ये आप स्किप कीजिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से थे। 133 नंबर, ईरान और उत्तरी कोरिया को गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने में किसे निर्णायक माना गया है? अब्दुल कैसर, शौकत अली, मीर जफरुल्लाह खान, इनमें से कोई नहीं। तो 133 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 134 नंबर है, व्लादिमीर पुतिन देश को हराकर पुनः रूस के राष्ट्रपति बने। हालांकि ये भी क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है, तो ये भी आप स्किप कर दीजिए। 135, कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। 136 नंबर, सीटीबीटी एक पद है जो संबद्ध है केंद्रीय करों से, व्यापार अनुमोदन से, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से, नाभिकीय शस्त्र से। तो सही ऑप्शन है डी, नाभिकीय शस्त्र से।
137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संसार के, ये भी क्वेश्चन आपको स्किप करना है, स्किप कीजिए। अगला है, किसे अपना ताज अपने विवादास्पद वैवाहिक स्थिति के कारण वापस करना पड़ा। ऑप्शन है तनुश्री दत्त, लक्ष्मी पंडित, सयाली भगत, मधुमिता पंडित। एक्चुअली इसका आंसर लक्ष्मी पंडित है, लेकिन ये भी क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है, आप स्किप करें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन। तो आंसर हो जाएगा आपका 139 का ए, जनसंख्या वृद्धि। 140 नंबर, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, SDR, GDR। आंसर होगा सी, SDR। 141, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। ये नंबर है, मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाले वार्षिक प्रकाशन है। बी है, जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है। सी है, प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है। और डी है, जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पर कैपिटा के द्वारा करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ये सही नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। 142, इसको भी आपको स्किप करना है। 143, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात SLR को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। 143 का आंसर डी, 25%। इसको भी स्किप कीजिए। अब समसामयिकी तो आपको नहीं देखना है क्योंकि ये उस समय के हिसाब से था, ये 2005 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप इसको सारे को स्किप कीजिए। तो ये दोस्तों आज का सीरीज़ था, ये सारा क्वेश्चन 150 का सारा सीरीज़ पूरा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट में किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, किसी और वर्ष का। ओके, थैंक यू दोस्तों। चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।